तो अब जनवरी में आने से ही जो है, जैसे दिसंबर का महीना एंड होता है प्रिपरेशन के फेज में, जनवरी के आते ही लगने लगता है कि प्रीलिम्स आने वाला है। इस प्रीलिम्स के आने की संभावनाओं के साथ साथ जो है हमें एक डर भी अलग लगा रहता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ सही स्ट्रैटेजी मेरी है कि नहीं। तो यार देखो, बहुत सीधी बात है कि आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा। एक चेक्स कह सकते हो कि इन चेक्स पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा कि यदि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो शायद मेरी दिशा बिल्कुल ठीक है, या इस तरह से मेरी प्रिपरेशन को मैं एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। अभी भी मेरे पास समय है, क्योंकि लास्ट के भी ये 2-3 महीनों में तरीके थोड़े सही हो गए प्रिपरेशन के, तो बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर सकते हैं। समय बहुत मूल्यवान है आपका, तो मैं कम समय में ही आपको ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। तो स्वागत है आपका सबका यूपीएससी की राह इस इनिशिएटिव में। देखिए सर, बेसिक चीज़ है, ये वो टाइम है जहाँ पर प्रीलिम्स को बेहतर रूप में हमें कहीं ना कहीं देखना चाह रहे हैं। तो एक मैं बिल्कुल सीधा गणित कहता हूँ आपको, आप सबसे पहले अपने आप का ऑब्जर्वेशन ये करिए कि कितने सब्जेक्ट आपके बेहतर हो चुके हैं। बेहतर मीन्स आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा हो गया। अब इस फेज में मैं मान के चल रहा हूँ जिन लोगों को इस बार अटेम्प्ट देना है, तो 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे होंगे, 3 सब्जेक्ट तो होंगे जिसपे आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। आज से ही उन 3 सब्जेक्ट पे काम करना अपने को MCQs लेवल पे शुरू करना पड़ेगा। तो पहला काम हो गया आपका कि जो मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं उनका दिन में मैं एक स्लॉट बना लूँ। स्लॉट ऐसा बनेगा कि जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी या पॉलिटी से आपने कहानी को शुरू करना, तो उसका बहुत सिंपल कहानी है कि उसका एक मेजर टॉपिक, मान के चलिए पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उठा लिया आपने, ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर वाला सेक्शन उठा लिया, उसको प्रॉपर अच्छे से रिवाइज कर लो। पहले तो जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो एक स्लॉटिंग अच्छे सब्जेक्ट्स के लिए, एक स्लॉट दिन का जो है मेरा इस तरह का हो जो अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो उस सब्जेक्ट को मुझे लेके चलना पड़ेगा, और एक स्लॉट मेरा रहेगा करंट अफेयर्स का, और एक स्लॉट ऐसा जिसमें मिसलेनियस चीज़ें कि लाइक आपको लग रहा है कि मेरा ऑप्शनल थोड़ा बहुत रह गया हो बीच में, तो उसको खत्म कर लो जनवरी फरवरी मिड फेब तक। तो ऐसे 4 स्लॉट का आप डिवीजन बना सकते हैं। जो सब्जेक्ट अच्छे हैं उनको आप कोशिश करो कि 1-2 महीने के अंदर थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करके, और अब रिवीजन जो अच्छे सब्जेक्ट है उनका तो आप कर ही रहो, बट उसको आपको MCQs पे लेके आना है। जो फेज़ है आपका अच्छे सब्जेक्ट जिसमें कॉन्फिडेंस है, हो सकता है उस सब्जेक्ट का कोई ऐसा पार्ट है जो दिक्कत कर रहा हो, तो उसके क्लास आप दोबारा देख लो, मतलब जो सेशंस उसके देख के, और उसको MCQs लेवल पे ले आओ। जो सब्जेक्ट ठीक नहीं था उसकी स्लॉटिंग में उसको जल्दी से कवर करने का पैटर्न पे आओ। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि भाई करंट अफेयर्स पे काम करो। तो ये तो हो गया आपका एक प्लानर छोटा सा दिमाग में। अब आते हैं पहला जो स्लॉट था आपका जहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके बेहतर होने वाले थे, 2-3 अच्छे हो गए। पहले शुरुआत इनिशिएटिव ये लो कि मेजर टॉपिक, शुरुआत के टॉपिक करते करते उसके आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाना प्रारंभ करें। फिर उसके फुल लेंथ पे आ जाना। फुल लेंथ टेस्ट मतलब ज्योग्राफी का पूरा सेक्शनल टेस्ट पूरा लगा लिया, पॉलिटी का लगा लिया, तो सब्जेक्ट वाइज आप टेस्ट लगाना शुरू करें। MCQs लगाना पड़ेगा। मतलब ये मेरा कहने का है कि MCQs जो आपको कॉन्फिडेंस या जो वैरायटी देगा उस टॉपिक में अलग अलग थीम्स को डिस्कस करने की, वो और आप किताब या नोट से नहीं कर पाओ। इसलिए जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं उसको अच्छा मान लिया है अपने, अच्छी बात है, बट साथ में उसको MCQs लेवल पे लेके आ जाओ। शुरुआत में थोड़ा कॉन्फिडेंट डाउन, मतलब ऐसा लग रहा है कि दिक्कत है, तो उनको ब्रशअप करके उनको ठीक कर लो, और फिर सेक्शनल टेस्ट उन 3 सब्जेक्ट के लगा लो। आप सेक्शनल टेस्ट भी ऐसे लगाना है कि आज टेस्ट लगा लो तो नेक्स्ट डे उसका आप एनालिसिस कर पाओ। अब उसको भी 3 सब्जेक्ट है मान लो, तो हफ्ते में डिवाइड कर लो कि भाई 2 दिन ज्योग्राफी के, 2 दिन पॉलिटी के, 2 दिन इकोनॉमी के, 3 यदि 3 ये वाले अच्छे हैं आपके, तो एक स्लॉटिंग आपकी ये वाली होगी। दूसरी स्लॉटिंग अब आपको करनी है जो सब्जेक्ट कमजोर है आपका, तो उसको लेके चलो। मान लो 3 सब्जेक्ट हैं या 2 सब्जेक्ट बहुत दिक्कत कर रहे हैं, साइंस टेक दिक्कत कर रहा है, मान लो आर्ट कल्चर, तो अगले 1 महीने के अंदर आर्ट कल्चर, 15-20 दिन के अंदर आर्ट कल्चर खत्म करो, फिर साइंस टेक को खत्म करो। तो ये स्लॉट बना लो, जो सब्जेक्ट नहीं हुए हैं उसको बस पढ़ूंगा मैं, क्योंकि अब जैसे ही कुछ दिन बाद वो कंप्लीट होंगे तो उसको भी मुझे MCQs लेवल पे लेके आना है। जैसे अभी आज आपके जो अच्छे हैं उनको आप MCQs लेवल पे लाए हो, इनको भी लाना पड़ेगा। तो ये टारगेट आप कम से कम मार्च एंड तक रखो कि मार्च एंड तक मुझे जितने मेरे रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए, जो अच्छे हैं वो कंप्लीट और अच्छे से MCQs लेवल पे हो जाए, और मेरा करंट अफेयर पूरा ब्रशअप हो जाए। करंट अफेयर्स पे भी आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो कि मतलब इकोनॉमी का करना है तो फिर पूरे साल भर का इकोनॉमी एक साथ ही पढ़ लो। सारी मैगजीन्स भी यदि आप देख रहे हो, आर्टिकुलेट मान लो मैगजीन आप पढ़ रहे हो, तो आर्टिकुलेट मैगजीन का वो इकोनॉमी वाला पार्ट पूरे महीनों का पढ़ लो। ज्योग्राफी का पूरे महीने का, मतलब पूरे मंथ वाइज चलने दो। मतलब ऐसा नहीं कि
एक मंथ में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लूंगा, नहीं। एक एक थीम उठा लो, 10-10, 15-15 दिन, मान लो आज एक स्लॉट आपका करंट अफेयर्स का फिक्स हो गया, तो आप ना उसमें 15-20 दिन पॉलिटी चलाओ, पॉलिटी का ही करंट अफेयर्स पढ़ो, तो एक स्लॉट करंट अफेयर्स का होगा। और साथ में उसके एमसीक्यूज लगाते चलो, भले ही आपको लगाना हो तो। और प्रैक्टिस सेशन बहुत सारे आपको जो है अवेलेबल हो जाते हैं, आजकल इंटरनेट बहुत बड़ा सोर्स हो गया इन्फॉर्मेशन का, आप अनअकैडमी पर भी ये चीज़ें कर सकते हैं यदि आप प्लस लर्नर वगैरह भी हैं तो ये स्लॉटिंग की बात कर ली। और फोर्थ वाला जो स्लॉट मैंने आपको बताया था कि भाई जहाँ पर आप अपने लेवल पे जो है कुछ चीज़ें, यदि आपका जो ऑप्शनल वगैरह चीज़ें नहीं हो पा रही उनको खत्म। तो सीधी कहानी है कि मार्च एंड तक मेरे को सारे सब्जेक्ट्स जो मेरे अच्छे हैं उनको एमसीक्यू से अच्छे से कर लेना है, और जो मेरे अभी बीच में कमज़ोर थे उनको मुझे पढ़ के और थोड़ा प्रैक्टिस करके उसको मार्च तक एंड करना। क्योंकि अप्रैल मई में आपको पूरे फुल लेंथ लगाने। फुल लेंथ का मतलब ये है कि ये प्लान रखो कि भाई मैं पूरे कंप्लीट टेस्ट लगाऊंगा। और टेस्ट तो मतलब ये मत पूछो कि कहाँ से, सब मिल जाता है आपको, सब पता है, इतना तो आप अब इस प्रिपरेशन फेज में आ तो हर चीज़ आपको मालूम होती है। अब आखिरी काम ये बचता है कि मुझे मार्च अप्रैल तक जाते जाते, मतलब अप्रैल मई तक, मतलब मेरा ये टारगेट है कि ओवरऑल मैं कम से कम 100 टेस्ट लगा लूँ, इंक्लूडिंग दिस ये आपके सेक्शनल वाइज और पूरा ये जितना 100 टेस्ट का आप दिमाग में रखोगे तो 2-3 फायदे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग थीम्स आपको मिल जाएंगी कि ये सब्जेक्ट में ये चीज़ें भी आती हैं और ये भी चीज़ें भी आती हैं। तो सबसे बड़ा सच है एमसीक्यूज के साथ चलना। दूसरी चीज़, एक बात ये याद रखना कि 100 टेस्ट यदि आप कर लेते हो, 80, 90, 100 टेस्ट लगा लोगे, तो एक बात ध्यान रखना, आप इस स्थिति पे पहुंच जाओगे कि आपको पता होगा आप कितने अटेम्प्ट लेना है, आप कितने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या एक्यूरेसी है आपकी। तो जो रिस्क टेकिंग वाला जो बिहेवियर है वो आपको पता लगता चला जाए। तो कम से कम ये 15-20 टेस्ट लगा के कुछ नहीं होता है, और ये आप नहीं लगा सकते अंदाजा कि मेरे इतने टेस्ट में इतने क्वेश्चन तो सही होंगे, ना करें आप ऐसे। तो आपको जो है सर इतना काम तो करना पड़ेगा कि एटलीस्ट कोशिश करें आप कि 100 टेस्ट के आसपास आप जाएं, और हो जाते हैं, मत परेशान होइए। हर एक एक दिन छोड़ के भी जाओगे तो 50-60 लास्ट के महीने में, मतलब 2 महीनों में हो जाएंगे, और इधर अभी से करोगे तो अभी भी 30-40 आप कर सकते हो। यार 100 सोचोगे तो कम से कम 50-60-70 जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ डरने की जरूरत नहीं। इन टेस्ट में क्या होगा कि वर्स्ट फेज ये होगा कि मेरे से तो एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आपने प्रॉपर स्लॉटिंग करी कि अच्छे सब्जेक्ट कौन से हैं और जिस पे काम करना है, तो ये चीज़ ऐसा नहीं होगा। लेकिन मान लो मैं तो कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन, तो भी उठ जाना, तो भी आलस्य मत करना, तो भी हिम्मत मत हारना, क्वेश्चन लगाना। क्वेश्चन ही सच है, एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ आई मेरी बात? 100 टेस्ट का टारगेट रखो और प्रीलिम्स को निकालो सर, होगा। और हर क्वेश्चन से उसको पढ़ के छोड़ो मत। यदि वो क्वेश्चन लगाना मतलब आपको जब समझ में आएगा तो थोड़ा समय दे दो, इंटरनेट पे 5 मिनट बिता लो उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ लो। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देखा और आगे बढ़ गए, नहीं, मत करना है बिल्कुल। सॉल्यूशन देख लिया, ठीक है, आंसर लगा लिया, लेकिन अपने दिमाग में आ जाना चाहिए यार ये टॉपिक मेरा ठीक से अभी हुआ नहीं। तो इससे अच्छा है कि उस टॉपिक को थोड़ा सा और पढ़ लो। तो हर एमसीक्यू से लर्निंग करो, हर एमसीक्यू से सीखने का प्रयास करो, हर एमसीक्यू से अपना टॉपिक निकालो कि भैया कौन सा टॉपिक जो है मेरा कमजोर है, इस टॉपिक को मुझे और थोड़ा सा ठीक कर लूँ। तो 3-4 स्लॉट बनाने, एक रोज शेड्यूल में एक स्लॉट वो जो आपके सब्जेक्ट अच्छे हो चुके हैं उसको एमसीक्यूज में लेके जाना है, दूसरे सब्जेक्ट जल्दी देख लो जो नहीं हुआ है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जो है न्यूज़पेपर्स, मतलब ये कि अभी तो जो आप पढ़ रहे हो वो ठीक है, पर पुराना जो भी पढ़ा हुआ है उसको जरूर आप इकट्ठा कर लो, देख लो, याद कर लो, मंथ वाइज उसको कवर कर लो। और फोर्थ वाला जो आखिरी पॉइंट बताया कि जो कुछ चीज़ें हैं उनको अभी जनवरी तक एंड कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा कि फरवरी मार्च के बाद में जो सब्जेक्ट्स आपके रह गए उनको आपको कवर करना है। ध्यान रहे मेरी बात, लगभग 100 टेस्ट के आसपास जाना पड़ेगा, 50 से 60 टेस्ट, 70 टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे, जिससे आपको आपके रिस्क टेकिंग वाला पैटर्न समझ में। और हिम्मत मत हारो यार, मैं कह रहा हूँ सब कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। तो बस इसी कदम में आगे बढ़ते हैं और आज से अपनी प्लानिंग शुरू। थैंक यू सो मच।